बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहिनूर न्यूज़ प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज हम सिंहपुरा मंडी में मौजूद हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम अशिया खुर्द-ओ-नोश के साथ साथ सब्ज़ी और फलों की कीमतों के हवाले से हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता अगर 6 महीने के अगर कंपैरिजन किया जाए तकरीबन उसमें जो है कि सब्ज़ी और फलों की कीमतों में इस्तेहकाम आया है या नहीं। इसके अलावा ख़ास तौर पर जो है प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि देखा यह गया कि एक तो गवर्नमेंट की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उसमें और जो शहरी जब सब्जियां या फल खरीदते हैं उसमें बड़ा तजाद पाया जाता है। तकरीबन 20 से 30% का के करीब ये फ़र्क होता है। आपने ये 3-4 चीज़ें ली हैं जी। और कितनी मिकदार में ली हैं और कितने की ली हैं ये आप बताएं। ये तो मैंने ली है, ये पहले यही चीज़ें 4-5 हज़ार की आती थी, यही चीज़ें आज 10 हज़ार की आई हैं। ये पहले ये 15 हज़ार की आ रही थी। अच्छा, अभी भी ताहाल ये तकरीबन 10-12 हज़ार के दरमियान जी जी, तकरीबन 4 हज़ार 5 हज़ार का फ़र्क पड़ा है। पहले यही चीज़ें 15 हज़ार की आ रही थी, अब 10 हज़ार की आई हैं। ये जब पहले कमी होती थी, महंगाई नहीं थी, तब ये 5 हज़ार की आती थी। अब ये बढ़ गया काफ़ी, अभी भी ज़्यादा प्राइस है। अच्छा, ये बताएं कि जो रेट लिस्ट होती है, आपने रेट लिस्ट भी देखा होगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू की जाती है उसमें और जो दुकानदार जिन कीमतों में फ़रोख्त करते हैं उसमें बड़ा तजाद पाया जाता है जी। ये वो जो रेट लिस्ट होती है उसके मुताबिक सौदा मंडी में नहीं मिलता, उस मुताबिक वो सौदा देते ही नहीं। ये रेट लिस्ट झूठी है, फेल है। गवर्नमेंट ने जो ये जारी की हुई है ये रेट लिस्ट नहीं है, ये यहाँ ये अपना ही रेट है। वो कहते हैं मंडी से पीछे जो से मंडी से लाते हैं सौदा उसका रेट हो रहा है, ये लिस्ट पे हो रहा है। ये अगर इस रेट पे लेना तो गवर्नमेंट खुद दे। तो आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए गवर्नमेंट के बंदे इधर 24 घंटे अब करें, क्योंकि ये देखें अवाम पैसे देती है, टैक्स दे रही है अवाम को सहूलत नहीं है, सहूलत कोई भी नहीं है। अवाम को सहूलत होनी चाहिए। जी भाईजान, क्या क्या लिया जी आज आपने? आज बस जो रूटीन में ये साग, आलू, मटर, गाजरें यही चल रहा है। अच्छा, हफ्ते के बाद लेने आते हैं कि तकरीबन कोई 2-3 दिन के बाद? हफ्ते हफ्ते का आप लेते हैं। तो कितने तक की अभी तक आपने खरीद ली है ये फल और सब्जियां? तकरीबन 500 तक चला गया। अच्छा, 500 तक। तो अगर कंपेयर कर लें आप पहले के मुकाबले में, या क्या फ़र्क है? ज़्यादा ये भी प्राइस कम तो नहीं हुआ, आलू भी महंगा है, बाकी सब्जियां हर सब्ज़ी मटर 200 रुपये पर है, चीज़ें यानी कि रेट ज़्यादा ही है, कम नहीं है। अच्छा, तमाम का रेट ज़्यादा ही है तकरीबन, यानी 2-3 वीक से ज़्यादा ही है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक तो गवर्नमेंट की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है, तो एक तो जो रेट में उसमें क्या फ़र्क आप देखते हैं? जो कंपनी वाली हैं वो रेट उन्होंने चीज़ों के और रखे होते हैं, कहते हैं ये वो चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें कंपनी के रेट पर ज़्यादा होती हैं, वो कम पर भी मिल जाती हैं, कुछ कंपनी के रेट से ऊपर होती हैं। फ़र्क है, डिफरेंट रहता है दोनों में। कितने तक आप लेकर जाते हैं हफ्ते के बाद जो ये सामान है सब्जियों का? अगर सारा सब्जी का सामान लें तो 1500 हो जाता है, प्याज भी आ जाते हैं, टमाटर भी आ जाते हैं, यानी कि वीकली 1200-1500 पर चला जाता है। इसका मतलब है कि 1500 से 2000 के दरमियान एक छोटी फैमिली। अच्छा, कितनी फैमिली आपकी? यही फैमिली है। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। अच्छा, इससे पहले कोई फ़र्क आया कीमतों में, कोई 6 महीने में या 8 महीने में कोई आप समझ? नहीं, फ़र्क तो अभी बढ़ा हुआ है, पहले कम था। अभी प्याज 100-150 पर है, पहले ये 70-40-50 पर था। आलू 100 रुपये पर है, जो 20-25 से ऊपर जाता नहीं था। टमाटर जो 40-50 से नहीं जाता वो 120 पर है। रेट तो डबल हुए हैं। ये है कि एक चीज़ की कीमत अगर कम होती है तो दूसरी की बढ़ा देते हैं ना। अभी ये बस छोटी फैमिली चल जाता है, बड़ी फैमिली के लिए प्रॉब्लम रहेगी। आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? प्राइस कम होने चाहिए, जैसे लिमिटेड हो, पेट्रोल के साथ, बिजली के साथ, सब्जियों यानी हाफ होना चाहिए जितना भी डबल हुआ है। रिक्वेस्ट ही है वज़ीर-ए-आज़म से, बाकी तो क्या। हमारे भी प्रोग्राम के साथ साथ हम कोशिश यही करते हैं कि आवाम की आवाज़ को कामे बाला तक पहुँचाएंगे। सर, कोई मैसेज और? बस मैसेज क्या, रिलीफ होना चाहिए। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? अल्लाह दुआ। भाईजान, आज क्या क्या लिया आपने? तो फिर
सब सब्जियां ली आपने? बस गुजारे लो, ठीक है। गाजर और मटर लिए है, बस मूंगरे लिए और बस। तो कितने तक की आपने ये ले ली हैं सारी सब्जियां? ये लिए हैं मटर 180 रुपये किलो और गाजर 40 रुपये किलो है। मूंगरे जौन से हैं वो 120 रुपये पाव है और आधा किलो है। अच्छा, आधा किलो? हाँ, 120 रुपये आधा किलो। अच्छा, 240 रुपये किलो मूंगरे? 40 रुपये मूंगरे हैं। तो ये आप कितनी देर के बाद आप आते हो इधर मंडी में? मैं रोज़ाना ही आ जाता हूँ, रोज़ाना ही आ जाता हूँ मार्केट से ना, फारग होके तो इधर आ जाता हूँ, डेली से सब्जी ले जाता हूँ। तो कितने तक की आप ले लेते हैं ये? बस 1-2 दिन की बस। तो रेट में कोई इस्तेकाम आया आपकी नज़र में सब्जियों की कीमतों में? बस प्याज ज़्यादा है, बाकी तो फिर ठीक है। प्याज तकरीबन 140 के करीब चल। प्याज ज़्यादा है। क्या सजेस्ट करते हैं आप इंतज़ामिया को? बस इंतज़ामिया का कोई हाल नहीं है, बस कोई हाल नहीं है इंतज़ामिया का। हाँ जी, चीज़ों को कंट्रोल नहीं है बस। हाँ जी, जो कीमतें हैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे। नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई देखे कि यार कोई चीज़ ज़्यादा महंगी बेच रहे हैं, कोई सस्ती बेच रहे हैं, बस जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है बस। अच्छा, सबने रेट अपने मुकर्रर किए हैं? ये मैं, हाँ जी। चलिए, क्या मुतालबा करते हैं आप मरीम नवाज साहिबा से? नहीं, मुतालबा हमारा क्या, हम गरीब आदमी हैं, मुतालबा हमारा क्या है, बस यही है कि महंगाई में कमी करें, बस ठीक है, गुजारा तो हो ना बस। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? ठीक है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और भाईजान क्या क्या लिया जी आज आपने? आज हमने आलू लिए हैं, वो 2.5 किलो लिए हैं 250 के, और गाजर लिया है वो 50 रुपये, और मटर जो हैं वो 200 रुपये हैं। उनमें कोई कमी नहीं आ रही, मटर भी तो नीचे आने चाहिए रेट। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला खैर करे, हालात बेहतर हैं। भाई को मैंने पैसे देने से किधर चले गए? वो भी अभी आ जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप रेगुलर आते हैं इधर मंडी में, ये अशिया खुर्दनोश की? 2-3 दिन बाद चक्कर लगता है। हाँ जी जी जी। तो कितने तक का आप ले जाते हैं इधर से वो सब्जियां वगैरह? ये कोई 1000-1200 तक। अच्छा, 1000-1200 का। अच्छा, अगर आप कितनी देर से आप यहाँ पर आ रहे हैं मंडी में से? ये मैं जब से मंडी बनी है उस वक्त से आ रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त से आप आ रहे हैं? अच्छा, गुड। अच्छा, उस वक्त स्टार्टिंग में जब से आप आ रहे हैं तो कितने की आप लेकर जाते थे? यानी कि 2-3 दिन के बाद आते थे, मैक्सिमम कितने में आप खरीदते थे? यही 500, 600। और अब 1000-1200। अच्छा, 1000-1200 का डिफरेंट आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, कुछ अगर हम साल के अगर कंपेयर करें, साल या 2 साल के देख लें, कुछ कीमतों में इस्तेकाम आया है? कीमतें तो ये सीज़न के ऊपर मुनसर होता है। ये अब सीज़न जो है वो अच्छा है, तो सब्जियाँ फल सब अवेलेबल भी हैं और रेट भी उनका जो है वो नीचे आया हुआ है। जब अब सीज़न चेंज होता है, जब यूँ ही ये गर्मियों का सीज़न शुरू होता है, तो फिर यहाँ पे जो है वो रेट अप होने शुरू हो जाते हैं और सब्जियाँ भी शार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। ये तो सीज़न के ऊपर मुनसर होता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सीज़न से ताल्लुक़ रखती हैं ना। अच्छा, कुछ सीज़न में भी होता है कि अगर हम वैसे जनरली तौर पर अब हम देख लें, क्योंकि किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो एक की बढ़ जाती है, दूसरी की ज़्यादा हो जाती है, उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि कीमतें फिर वहीं की वहीं पर रहती हैं? नहीं चेंज बजट का कर नहीं चेंज होती हैं, हालात के वक्त मुताबिक चेंज भी होती हैं। जो अगर मंडी में फ़र्ज़ करो आलू ज़्यादा आ गए हैं तो फिर तो वो रेट कम हो जाता है। और अब आजकल मूलियाँ सस्ती हैं, गाजरें भी सस्ती हैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए इंसान को। तो बाकी जो गवर्नमेंट की जानिब से जो रेट लिस्ट होती है, कोई भी, यानी कि हम लोग जितने भी हैं, हम रेट लिस्ट को फॉलो नहीं करते, यानी कि हम देखते नहीं कि रेट लिस्ट में क्या है, लेकिन जब उसमें फ़र्क हम देखते हैं ना तो 20 से 25-30% का फ़र्क होता है। अच्छा, कई दफ़ा इस तरह भी हुआ है कि गवर्नमेंट की बनाई हुई लिस्ट जो है वो ऊपर जा रही होती है लेकिन रेट नीचे आ गया होता है मंडी में, तो बाज़ दफ़ा वो अपना जो है नीचे होती है, मंडी वाले ऊपर ले गए होते हैं। उनको चेक एंड बैलेंस वाली को सिस्टम तो मुझे नज़र नहीं आता यहाँ। हाँ जी। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे बेहतरी लाई जा सकती है ख़ास तौर पर कीमतों में इस्तेकाम के लिए? बस दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला रहम करे हम पे भी, आप पे भी।
हाँ जी भाईजान, क्या क्या खरीदा जी अभी? अभी हम हरा मसाला वगैरह ख़रीदने के लिए हैं, अदरक, मिर्चें वगैरह, टमाटर वगैरह। तो कितने का लिया आपने ये अदरक वगैरह या दूसरी चीज़ें? ठीक, हमारा काम रेस्टोरेंट का है, तो मैं रेस्टोरेंट के हवाले से यहाँ से चीज़ें परचेज़ करने आता हूँ। मैं हर 2-3 दिन बाद यहाँ आता हूँ, इन्हीं के पास आता हूँ मैं। अच्छा, कितनी देर से आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं? और तकरीबन 2 महीने हो गए, हमने नया रेस्टोरेंट ओपन किया है अभी, तो उस हवाले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपका रेस्टोरेंट जो है वो अच्छे तरीके से चले, ज़्यादा से ज़्यादा आपके रोज़गार में भी इजाफा हो। अच्छा सर, ये 2 महीने में आपने कीमतों में क्या फ़र्क देखा आपने? कीमतों में काफ़ी डिफरेंस आता है यहाँ पे ना। हर एक इंसान का यहाँ पे जितने स्टॉल, मैं तो स्टॉल ही कहता हूँ इनको, तो हर एक की ना अपनी अपनी प्राइस कोड करते हैं। ये एक प्राइस नहीं है, हर इंसान की अपनी अपनी प्राइस है यहाँ पे। अच्छा, हर एक ने अपने रेट मुकर्रर किए रखी हुई है, सेम नहीं है यहाँ पे। आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करेंगे तो वो अपना रेट तोड़ देंगे, मैंने तो ये देखा है। सेम रेट नहीं है यहाँ पे किसी का भी। अब मैं जब स्टार्टअप लिया था, मैं उस तरफ से परचेज़ कर रहा था, तो वहाँ पे अब ये 5 किलो अदरक जो मैं ले रहा हूँ यहाँ से, वो यहाँ से अभी 700 रुपये का मिल रहा, मतलब 700 रुपये का 1 किलो मिल रहा है, या 400 रुपये का मिल रहा है, वही वहाँ पे 1000 रुपये का दे रहे थे। मैं काफ़ी यहाँ घूमने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पे एक दुकानदार का एक प्राइस नहीं है यहाँ पे, तो आपको ढूंढना पड़ता है बंदा, और ढूंढने के बाद भी बार्गेनिंग करेंगे, उसके बाद आपको कम प्राइस में चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पे जो प्राइस है ना, सेम यही प्राइस हमारे घर के पास भी है, तो इतनी दूर आने का कॉन्सेप्ट तो फिर ख़त्म हो जाता है ना। कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं ताजपुरे से आया हूँ। अच्छा, इसीलिए कि चलें कोई ज़्यादा से ज़्यादा आपको एडवांटेज हो जाए। एडवांटेज हो जाए, कंसेशन मिल जाए, ताकि हम चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, हमारा प्रोडक्ट जो हमारी मटेरियल्स वगैरह हैं, इसी में जो बचत है वही निकलेगी। वैसे जो हालात हैं महंगाई के, उस हवाले से तो नहीं सर्कल रन कर पाता। अच्छा, इसी रेट में आपको उधर अपने घर के पास ही मिल रहा है? सेम रेट जो यहाँ पे मंडी में ना आप टच करेंगे ना, सेम रेट आपको वहाँ मिलेगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ आते हैं, इनसे बार्गेनिंग करते हैं, और हमें कुछ ना कुछ कंसेशन मिल जाता है, थोड़ी बहुत कंसेशन मिल जाता है। अच्छा, आपकी नज़र में कौन से, अगर दौर को हम देख लें या गुज़िश्ता सालों का हम कंपेयर कर लें, तो आपकी नज़र में कौन सा दौर था जिसमें आप समझते हो कि 2-4 महीने इस्तेहकाम आया हो कीमतों में? कीमतों में ये हमारे जो खान साहब हैं, जो इनसे पहले तो काफ़ी वो चीज़ें बेहतर थी ना, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, महंगाई के हवाले से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल थी। अब देखना, प्याज ये वो 150 रुपये से किलो 150 रुपये किलो मिल रहा है। अब मतलब अभी आप देख लें, खान साहब के दौर में भी इसी प्राइस पे कोड होता रहा है। अब ये जो पहले थी, आज से 5 साल पहले गवर्नमेंट थी, उसमें काफ़ी चीज़ें कंट्रोल थी, लेकिन यहाँ पे अब कंट्रोल नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन चेक करने वाला नहीं है, इनको कोई चेक करने वाला नहीं, सबका अपना प्राइस है यहाँ पे। अच्छा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतज़ामी है, ये उनकी नाकामी है, ये सबसे बड़ी, बहुत बड़ी नाकामी है। देखें, जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना, इनको कोई कंट्रोल नहीं करेगा ना, तो इनका प्राइस अपना ही रहेगा। सब मतलब गवर्नमेंट की जो नाकामी है ना, वो ये कि वो चेक एंड बैलेंस नहीं कर रही। महंगाई होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी ये मंडी में से लोग कर देते हैं। अब अगर मिसाल है, ये यहाँ से मैं 150 रुपये किलो प्याज ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा 130 रुपये किलो मिल जाएगा मुझे। ये गवर्नमेंट का काम है ना इस चीज़ को कंट्रोल करना। रेट एक जैसे ही होना चाहिए पूरी मंडी में तो प्राइस एक जैसा कोड होना चाहिए। इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ यहाँ पे पीछे, तो इनको चाहिए। कोई बंदा नज़र नहीं आएगा आपको यहाँ पर? नज़र आएगा मुझे, तकरीबन 2 महीने हो गए आते हुए, मुझे नहीं कोई नज़र आता। अब आप ये देखें, मरियम नवाज साहिबा खुद तो नहीं ना अब आप यहाँ पर आ सकती, लेकिन स्टाफ तो होता है ना। देखिए ना, मैं अगर ओनर हूँ किसी बिजनेस का, तो मैंने स्टाफ हायर किया हुआ। यार, ये तुम्हारी जॉब्स हैं, ये तुमने इन ऑपरेशंस को तुमने देखना। टीम्स होती हैं, वो मैनेज करती हैं, वो रिपोर्ट देती हैं आगे। और मैं अक्सर कहता हूँ, ऑफिस में बैठ के जो ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता चलता, ग्राउंड में आना पड़ता है। और कुछ खास ऐसे लोग होते हैं जो आगे बताते हैं, सब अच्छा बताते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और होता है, और यही दिखाया जाता है उसको, यही दिखाता है मीडिया। जो आप देखें ना, आप ग्राउंड रियलिटी पे खड़े होकर पूछ रहे हैं, तो हम बता रहे हैं। अगर ऐसे ही उनके जो गवर्नमेंट्स ऑफिस बने हुए यहाँ पे, हर जगह पे चेक एंड बैलेंस है जहाँ पे, तो वहाँ पे उनको आगे देखना चाहिए ना कि यार कि ये ऑफिस बने हुए। अब मैं कंप्लेन करने नहीं जाऊँगा, क्यों? मुझे पता है वो मुझसे 10 सवाल कर लेंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफिस कभी भी नहीं जाऊंगा कि मुझसे उल्टे 10 सवाल कर लेंगे। वो कहेंगे भाई तू 5 किलो चीज़ लेने है, अपनी लेके जा। और रिलीव्स नहीं है यहाँ पे, कोई सरवाइव हो रहा है, बस वक्त को धक्का लगाया, सिस्टम अल्लाह ताला रन कर रहा है, चले जा रहा है। बाकी कि गवर्नमेंट कोई भी है ना, मैंने जो अभी तक फील किया है, गरीब आवाम जो है, जो दिहाड़ीदार तबका है ना, इसके बारे में कोई नहीं सोचे। खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं सारे, हम सब खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें कोई बेनिफिट्स नहीं है।
अच्छा भाईजान, क्या क्या खरीदा जी आज आपने मंडी से? मैंने मटर खरीदे हैं जनाब और मोंगरी खरीदी है, और वो आगे से जरूरत ही नहीं पड़ रही को मैं और चीज़ को खरीदूँ। क्यों जरूरत नहीं पड़ रही आपकी? महंगाई इतनी है जनाब, हर आदमी ने अपना अपना लहदा रेट लगाया हुआ है। कोई 200 रुपये में दे रहा है मटर, कोई 250 दे रहा है, कोई 180 भी दे रहा है। पता ही नहीं लगता भाई कौन सा हम लें। अच्छा, वो ये कि पूरा घूमना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है किसका क्या रेट। 200 का पेट्रोल अपना ज़ाया हो जाता है तलाश करने के लिए भाई कहाँ से सस्ती मिले। अभी आपसे पहले भी ना हमारी बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि मैं ताजपुर से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन जिस रेट में यहाँ पर मिलने ना उसी रेट में कहते घर के करीब से मिल रही। यही है ना, मैं भगवानपुर से आया हूँ तो मेरा कितना तेल खर्च हुआ होगा। आपने 2-3 चक्कर भी लगाने इधर के मंडी के। ताफ किया मैंने पूरा ताफ किया, फिर भी अपना 200 रुपये लेने पड़े मुझे। अच्छा, 200 रुपये फिर ही लेने पड़े। जो आप 180 का बता रहे थे, 180 रुपये भी दे रहे हैं। वो तो पापड़ियाँ हैं जी, वो खाने के काबिल ही नहीं। अच्छा, वो छांटी करके रखे हुए इन्होंने करके मतलब रखे हुए हैं। ये 200 रुपये हमारे महल्ले से मिल जाते हैं, लेकिन ये होता है यार इधर से कोई रियायत मिल जाएगी, लेकिन वो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा सर, एक गवर्नमेंट की रेट होती है, रेट लिस्ट जिस तरह वो लगी हुई है। दूसरा एक जब कंपेयर उसमें हम करें तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी सर, वो कुछ है रेट कुछ है। वो कहते हैं, उसको पूछो ना यार, ये तो 200 रुपया लिखा हुआ है तो आप 250 दे रहे हैं। और ये वो नहीं है जी, ये वो नहीं है, वही दिखा दे भाई। वो होते ही नहीं उनके पास, उसी का वही रेट वही होता है, लेकिन उसमें तब्दीली की होती है उन्होंने। ये नहीं है जी, वो नहीं है, क्या करें जी, मजबूरी है, खाना तो है ना कहीं से कहीं से। वेलकम एक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम इसी तरह आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद सार्फिन और शहरियों से गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि सब्जियों की कीमतों में जो अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले दौर में या आपके उसमें इस्तेकाम आया है या नहीं, तो इससे जो हालात वाक़ियात क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। क्या लिया बेटा? हम साग लेने आए हैं। साग मिल गया साग अभी? क्या अभी घूम फिर रहे हो? अभी घूम फिर रहे हैं, अभी बाजार का मेला देख रहे हैं। अच्छा, मेला देख रहे हैं, तो क्या रेट चल रहा है साग का? रेट तो 50 चल रहा है, अच्छा, तो हमने कहा कुछ 30-40 होगा, ले लेंगे 5-6 किलो। तो कितनी दुकानें आपने घूम ली हैं? हम कोई 10-12 घूम ली हैं दुकानें। तो रेट एक ही है कि कोई कहीं से भी आपको कोई कम में मिले हो? नहीं, रेट कम है, वो 2-3 दिन 4 दिन पुराना साग है ना, अच्छा, तो इसमें खराब हो गया इसलिए। वो फायदे को नहीं, जितना भी आप लोग अगर 3 किलो लिया तो 1 किलो खराब निकला है। सही है, ऐसे ही है, खराब हो। कब आते हो मंडी? इधर डेली आते हो या कभी कभी आते कभी आते हैं हम। हो? क्या? जब साग पकाना होता है वहाँ भी आते हैं। अच्छा, तो साग कितनी देर के बाद पकाते हो भी आप? महीने के बाद, 15 दिन के बाद? ये जाते सारे पका लेते हैं, काटते हैं, मशीन ली है। अच्छा, मशीन इसलिए ली हुई आप? जी, अच्छा, ये खास मशीन है, दिखाएं जी मशीन। ये मशीन देख रहे साग के लिए जनाब, इन्होंने स्पेशल मशीन। तो इधर ही काट कर लेकर जाना आपने साग? वो घर जाके काटेंगे, वो मशीन यहाँ से ले ली थी तो घर जाके काटेंगे। जी सर, महंगाई की क्या सूरत है? बहुत महंगाई है भाईजान, यहाँ बहुत महंगाई है। आलू 100 रुपये किलो हुए हैं, प्याज 150 130 है, लहसुन 600-700 1000 रुपये बता रहे हैं लहसुन। हाँ जी, और आलू दे ये 100 के 5 किलो होते थे, अब 100 रुपये किलो है। जो भी पाकिस्तान जो है आलू, पाकिस्तान की पैदावार यहाँ बुनियादी चीज़ें हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं सहूलत करती गरीबों के लिए, कोई भी। उन्होंने कहा ये खाना ही छोड़ दो, बस बिल दो। मेरे 181 यूनिट सड़े हैं जी, तो बिल आया मुझे 8700 रुपये। 181 यूनिट का? 81 यूनिट, खुदा गवाह मैं मर्जी पे खड़ा हूँ। 181 दूंगा, 8700 रुपये बिल आया। उसमें टैक्स है 4000 रुपये, 1000 रुपये तो फिक्स ही उसने पता नहीं किसका डाला हुआ किसका नहीं, उसमें लिखा हुआ है फिक्सड। और जीसी डाले हुए 3700 कितने रुपए, और पता नहीं वो किराया रेंट क्या क्या डाला हुआ है। इन्होंने बहुत महंगाई कर दी। हालांकि सर्दियों में ये होता था, एक बंदे को आस उम्मीद होती है कि यार आपने पंखे इस्तेमाल नहीं करने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको इस्तेमाल ही हो तो जाहिर बात है कुछ कम अज कम आपको रिलीफ मिलेगा, बजट जो है वो ठीक हो जाता था। लेकिन उसका तो फिर मेरे ख्याल से फिर कोई फायदा कोई एडवांटेज नहीं, सर्दियों का कोई एडवांटेज ही नहीं हुआ। इतनी महंगी इन्होंने बत्ती कर दी है, गैस इतनी महंगी करती है, पानी देखो हमारा 3 महल्ले का घर है, 1560 रुपये फिक्स कर दी है। और किसी ज़माने में 240 रुपये हुआ करता था, तकरीबन 5 साल पहले, मैक्सिमम 5-6 साल पहले की बात। 6 साल पहले जब इनकी निगरान गवर्नमेंट थी 240 रुपये आया करता मैं गैस का, उसमें इन्होंने 410 रुपये हमारे फिक्स डाल दिए हैं, वो भी 800-900 से कम नहीं आता।
इन्होंने महंगाई की आखिर कर दी। अल्लाह करीम इनको हदायत अता करे जी। गरीब आदमी ने क्या करना, एक वक्त की खाना खाता है, एक वक्त बेचारा कहता है बच्चों को चलो यार सो जाओ, सुबह खा लेना। ये हालात बड़े ख़राब हैं, बहुत ख़राब है। अच्छा सर, प्राइस कंट्रोल कमेटीज, हालांकि उनका काम है ये रेट लिस्ट चेक करना, कोई नहीं करता जी, कोई नहीं करता। उसको कौन है, इसको भाई को मैं यार ये 50 रुपये लगा लो, कहता आगे से ले लो। तो इसके ऊपर लिस्ट लिखी भी होगी 50 रुपये है, मगर नहीं देते, कोई नहीं कंट्रोल करता जी। वो भी आते हैं शाहपुर में अपनी सब्जियां डालते हैं, ये डालते हैं, वो जाते हैं। राशन लिया निकल के वो उनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं जी। ऐसे ही हम रोड पे जाते हैं, रेडी वाला खड़ा है बीच में ही, वो सेब बेच रहा है या फ्रूटर किनो बेच रहा है, उसको कहना यार साइड पे कर ला। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जिससे आप समझते हो कि अगर आप इनको नसीहत करें तो ये नसीहत करेंगे? मैं तो कहता हूँ गरीबों के लिए कोई अच्छा करें। अच्छा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 10 ਸਾਲੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੱਸੋ। यही फर्क पिया, कदी सस्ता हो जाता कदी महंगा हो जाता। ਹੁਣ ਕਾਟਾ ਵਾਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋ 2 4 5 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਪਾਣਾ ਕਦੋਂ ਚੜਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੌਦੇ ਸਾਰੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਸ तो रेट चढ़ गया। हाँ जी। प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले नहीं आंदे यार, जिवें रेट लिस्ट ही ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਆ था। ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਕੀ ਪਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਅੱਡਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਪਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਢਣੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਭਾਈ ਵੇਚਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੌਦੇ ਕੋਈ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਨੇ ਨਾ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਵੀ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਅ ਵਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚ ਲਈਏ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੀ ਹੱਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸੌਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਣੇ ਉਹੀ ਪਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਛਾਪਰਾ ਪੈ ਕਰਨੇ, ਅੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, 100 ਕਾਟੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚੋ। ਇਹ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਚੋ, ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, 10,000 ਰੁਪਏ ਚਾਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਇੱਥੇ? ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਸਟ ਤੇ ਪਾ ਵੇਚੋ। ਉਹ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾ ਵੇਚ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਸੇ ਭਾਅ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਰ ਮੰਡੀ ਉਹ ਰਾਤੀ 10,000 ਦਾ ਤੋੜਾ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਕੀ ਪਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਾ ਰਾਤੀ 2,000 ਦੇ ਵਿਕਿਆ, 50 ਵੇਚ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 50 ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ। ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਰਾਤੀ 1200 1300 ਤੋੜਾ ਵਿਕਿਆ, 20-25 ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਉਹੀ ਪਾਈ ਵੇਚਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਪਏ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚੋ। क्या हाल है भजन, ठीक है? ठीक है, शुक्र तो क्या लिया अभी? मेरे ख्याल से अभी आप आए ही हैं। मैं अभी कुछ नहीं लिया, ये मंडी वाले बहुत अच्छे लोग हैं, महंगाई भी करते हैं, खुद ही सस्ती भी कर देते हैं। हाँ जी, आज मैंने गोंगलू 20 रुपये किलो लिए हैं, शलजम 20 रुपये किलो लिए हैं। रेट बिल्कुल मंडी का बिल्कुल सही है। और अच्छा, शलजम किस तरह लिया आपने? 20 रुपये किलो। अच्छा, 20 रुपये किलो। तो कितनी देर होगी आपको इधर मंडी आते हुए? मुझे कम 20-25 साल हो गए। अच्छा, 20-25 साल। साथ ही मेरा मोहल्ले में घर है, 7 घर मोहल्ले में ही है। तो क्या अच्छा डेली आते हैं, 2-4 दिन के बाद आते हैं इकट्ठे, फिर राशन ले जाते हैं इधर? पहले मैं रोजाना ही आता हूँ, रोजाना ही आता, शौक है मुझे फिरने का। अच्छा, एंजॉय करते हैं फिर आप? एंजॉय करते हैं, हर एक से रेट देखता हूँ, चेक करता हूँ क्या करते हैं क्या नहीं करते। अच्छा, तो अच्छा इतने साल हो गए आपको आते हुए, कौन से दिन के जब आपने देखा होगा यार मंडी में जो ना रेट बड़ा मुनासिब है और यहाँ पर चहल पहल हुई है? देखा जाए तो सबके रेट तकरीबन सही है, सही रेट है। पीछे से अगर माल महंगा मिले तो ये भी महंगा देते हैं, अगर सारी बात है ऑब्वियसली। हाँ, तो अभी ये रेट सही है। ये धनिया की गुच्छी 10 रुपये की इतनी बड़ी मैं लेकर आया हूँ, 10 रुपये की। 20 रुपये किलो से भी ज़्यादा गोंगलू शलजम लेकर आया हूँ। तो बीवी खुश ना होगी तो क्या होगा?
यही राज है, आपने बीवी को खुश रखा है फिर आपने। बिल्कुल ठीक है, बेगम खुश हो तो सब खुश हैं। तो बहुत बड़ी आपने बात कह दी है। बीवी की खिदमत करना भी इबादत है। बिल्कुल जी सही कह रहे हैं जी। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, तो आप इनके अक़वाल जो हैं इनको आप अपनाएं अगर ज़िंदगी में खुशहाल रहना चाहते हाँ जी, अगर आप अगर मसला बन जाए, कम मुसीबत बन जाए, अपने दिल को दूसरी तरफ लगा दिया आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अगर सोच में पड़ जाएंगे तो आप लगे जाएंगे, सोच में नहीं पड़ना आपने, ठीक है। इनको फॉलो करें तो हमारी भाभी इसका मतलब है फिर खुश हैं। बहुत खुश है, जब मूडा इधर से पकड़ भी लेती है। अच्छा, हाँ ये देखो सारे बाल में उतारती है मार मार के। ये सब इनकी बदौलत है, हमारी भाभी की बदौलत है। बिल्कुल बच्चों की बदौलत, भाभी की बदौलत है। सही नहीं वो लाज टोपी उन्होंने। अच्छा जी, चले जी, क्या मैसेज आप समझते मजीद कैसे बेहतरी आ सकती? मजीद बेहतरी, पीछे से माल सही हुआ तो इधर भी सही मिलेगा, जब पीछे से रेट ज़्यादा मिलेगा तो ये भी बेचारे ज़्यादा बेचेंगे। हाँ जी भाईजान, आप इधर ही होते हैं? इधर ही होते हैं। कितनी देर से आपने ये रेडी लगाई? 3 साल था। 3 साल 3 साल से। 3 साल में कौन सा आप समझते हो कि बेहतरीन रहा हो कि उस वक्त काम भी ज़्यादा हो, तकरीबन जितने भी शहरी हैं वो सार्फिन है वो ज़्यादा तादाद में आते हो? ये ना ज़्यादातर नवाज शरीफ की हुकूमत से जो सही है काम है, जो दौर आया उसके बाद कुछ भी नहीं होया था। और बाद समझ लो रेट ही बढ़े ने आज शायद रेट वध ही गए ने, जितने घटे नहीं है। वरना अदरक 200 रुपये किलो सी, थोम भी 200 रुपये किलो बेची था सी। हुण थोम अदरक 1200 से गया सी, अदरक 1200 से गया सी, हुण 300 से आया। थोम दे 600-700 रुपये किलो थले आंदा ही नहीं पिया। ये भी वो बंदा मारा की करे, वो चंगा प्याज है 150 रुपये 200 रुपये किलो वे, होला प्याज 120-30 रुपये किलो वे। जो चंगा वेचता पे वो उत्ते ही रोलता पे, वो कहना यार मैं चंगा वेच के भी पा रही था, ना वेच के भी पा रहे हैं। चंगा रखेगा तो वो 2-4 दिन वो भी खराब हो जाएगा। वो भी खराब हो जाता पाया, और मारा बंदा मतलब ऐशम कुछ नहीं करता पाया। अच्छा भजन, क्या क्या लिया जी आज? कुछ नहीं अभी। अच्छा, अभी आप आए हैं? जस्ट आया हूँ। अच्छा, चलो तो क्या क्या प्लान है आज, क्या क्या लेना है आपने? ये टमाटर प्याज आलू सब्जी वगैरह भी ले लेंगे इस तरह। ये तो का पता किया भी आपने? ये प्याज का किया 600 रुपये धरी है। अच्छा, 600 रुपये धरी है ये? 120 रुपये किलो बनाना। अच्छा, 120 रुपये, ठीक। और इसके अलावा क्या क्या लेना आप? बस सब्जियां लेंगे, देखूंगा मूलियाँ है, सलाद का सामान है, टमाटर वगैरह आलू। तो कितनी देर सर आपको हो गई यहाँ पर मंडी में आते हुए? मुझे ऐसा हो गया है, जवानी में आता था, जवानी में हूँ अभी भी। चले माशाल्लाह जी। अच्छा, तो रेट कौन से दौर में आप समझते हो कि रेट बिल्कुल मुनासिब थे? आपकी इनकम भी मुनासिब थी और वो भी थी? दौर गुजर गया। अब महंगाई का ये आलम है कि लोग खाने से तंग है बेचारे। बाजार है कि घर का गुजारा कैसे, जिसके 50,000 सैलरी है ना वो गुजारा नहीं कर सकता। अच्छा। वो कैसे करता है उसको पता है बेचारे को। तो बच्चों को सिसकता हुआ देखता है। अगर किराए का मकान है तो उसके लिए और मुश्किल है, बिल है तो वो मान नहीं है। किस किस की मतलब है, क्या क्या सुनेंगे और क्या क्या बातें करेंगे। जिससे पूछेंगे वही दुखी होगा बेचारा, दर्द दिल बयान करेगा अपना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, हर तरफ से खैरियत करम है उसका बड़ा, तो इसलिए परेशानी नहीं है। मगर मतवस्त तबका जो पिसा हुआ है इस वक्त, वो तो सर उसका तो फिर बुरा हाल है। वो बिजली के बिल दे, पानी के बिल दे, गैस के बिल दे, बहुत ही बुरा हाल है ना। गैस के बिल है वो मारनी है, बिजली के बिल है वो मारनी है, पानी है तो दिन वो बिल बढ़ाते जा रहे हैं। यानी किसी को पता नहीं चलता कि इस महीने कौन सा बिल क्या आना है। वो कैसे मैनेज करेगा घर को, कैसे चलाएगा बेचारा अपने घर। एक हमारी सारिफ से बात हुई थी, उसने ये कहा था कि उसके 180 से ज़्यादा कुछ यूनिट थे, उसको 8,000 रुपये मिला था। तो उसमें जो एक्स्ट्रा टैक्सीज इतने डाले कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। टैक्सीज ही है ना, लोगों को पता ही नहीं है और टैक्सी डालते जा रहे हैं। यानी खून निचोड़ लिया ना लोगों का। ये हुकूमत जो है अपनी देखे, असम्बली में तनख्वाहें भी बढ़ा ली हैं सब ने, और लाखों के हिसाब से। ये नहीं कि जिनके पास पहले ही पैसा वो अपने आप को और ऊपर लेके जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो कहते हैं ये मारी जाएगा। महंगाई ने गरीब को मार रहे हैं ना, ये महंगाई को नहीं मार रहे। शिकस्त गरीब को दे रहे हैं कि ये ना रहें तो ना महंगाई का शोर हो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बस तो क्या समझते हालात में बेहतरी कैसे आ सकती है? हालात में बेहतरी तो हुक्मरानों को क्या नसीहत करते हैं? हुक्मरान ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये खाने वाले हैं सारे। सीधी सी बात है, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे,
जो खाने वाला है वो आपको दे नहीं सके, जो हाथ ऐसे करने वाला वो ऐसे नहीं कर सकेगा। और इंतजामिया के बारे में जिसका काम ही ये है कि चेक एंड बैलेंस करना, जैसा ये रेड लिस्ट लगी हुई है, सारे खाने वाले हैं। मुझे एक बंदा बता दे जो आके कहता है जी मैं नहीं खाता, है अपना अपना रेट सही कर ले। ये जो स्मोक का इन्होंने ढोंग रचाया हुआ, स्मोक का जो मेन काज है उसको ख़त्म क्यों नहीं करते हैं? स्मोक की फैक्ट्रियों में, फर्नेस में ये जल रहे हैं टायर, स्मोक का मेन बात उसको ख़त्म नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऊपर वाले तबके का सारा है, अपने पे पड़ता है सारा, इसलिए वो कभी भी नहीं करेंगे। स्कूल को बंद कर दिया, बस स्कूल से धुआं उठ रहा है, स्कूलों से धुआं उठता है। हाँ, छुट्टियाँ हो गई जी स्कूलों में। घर में वो धुआं नहीं आएगा, अगर बच्चे छुट्टियों में घर पे है तो क्या घर में पोल्यूशन नहीं है? साफ़ है सारा घर, खुदा साफ़ है, क्या छोड़ दे बस सारी बात। बेहतरी की दुआई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाईजान, क्या क्या खरीदा जी? अभी आप आए हैं मंडी में, लगता है अभी पहुंची हैं। नहीं, हम तो अभी जा रहे हैं। हमने भी भाई खरीदी है मिर्चें, प्याज और आलू। अच्छा, कितनी देर होगी आपको मंडी में आते हुए? ये जो फल, हाँ जी, यहाँ पर इस मंडी में आते तकरीबन 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना। तो क्या रेट देखते हैं आप? जो सब्जियों की जो कीमतें हैं यहाँ पर बिल्कुल मुनासिब हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? बाहर से देखें तो कंपैरेटिवली ये बेहतर। अच्छा, ये बेहतर है। तो आपको लगता है कि मज़ीद इसमें बेहतरी आ सकती है कीमतों में आने वाले वक्तों में, जो हालात चल रहे हैं? ये डेफिनेटली आएगी, क्योंकि अभी तो ये सीज़न शुरू है सब्जियों का, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ दिनों में तो ये रेट कम होता जाएगा, क्योंकि अफराद हो जाएगी ना, मतलब ज़्यादा हो जाएगी सब्जियाँ। अच्छा, 1.5 महीने से अब उसके हम वक्फे को जो है ना हम उसको समराइज कर लेते हैं। 1.5 महीने पहले जब आप चीज़ें लेने आते थे वो कितने की लेते थे? अगर आज आप ले रहे हैं उसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? उसमें अच्छा खासा फ़र्क है। जैसे कि पहले हम ले रहे थे स्टोर वाला आलू, मेरी असल में फ्राइज़ की दुकान है। अच्छा, ठीक ठीक, आपका तो काम ही है ना। जी जी जी। तो वो हमें मिलता था तकरीबन 600 रुपये किलो। तो अब वो नया है, और इवन वो मैंने पुराना भी लिया है 4 दिन पहले, तो वो हमें मिला है 500, और आज मिला है 430। मतलब ये कम हुआ है रेट। अच्छा, रेट कम हुआ है इसी 1.5 महीने के दौरान? नया आ रहा है, तो ये अभी कुछ दिन बाद मज़ीद कम हो जाएगा। चलिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे बेहतरी आ सकती है मज़ीद कीमतों में? सर, कीमतों में कमी आने का एक ही आसान तरीका है, यहाँ पे निज़ाम हो। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए कि हमारे मुल्क में असल में निज़ाम ही नहीं है, निज़ाम ना होना ही निज़ाम है यहाँ पे, तो इसलिए ये ख़राबी है। लेकिन हर बंदा अपनी ड्यूटी को फ़र्ज़ समझे तो फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिल सकता है। जैसा मैं छोटी सी बात करता हूँ, जिस तरह ये रेट लिस्ट है जो गवर्नमेंट की जानिब से जो इशू की जाती है, जिस रेट पर आपको सब्जी मिलती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है असल में कि इम्प्लीमेंटेशन। आप मुझे इजाज़त दीजिए, देखिए ब्रादराना बात है, गवर्नमेंट होती कौन है ये डिसाइड करने वाली कि रेट क्या है? ये तो खुद कार एक तरीका है। आज चीज़ कम आई है तो फिर वो बढ़ जाएगा रेट, अगर वो ज़्यादा है तो खुद ब खुद ही कम हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट वाले रेट निकालते हैं, मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो मिली वो कभी रेट हो ही नहीं सकता। देखिए मार्केट तो जिस जगह आप आ रहे हैं, इसको मंडी कहते हैं या मार्केट कहते हैं, वो डिसाइड करती है कि आज का रेट होना क्या चाहिए। हाँ, यहाँ रेट कम ज़्यादा होता ज़रूर है, लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो जो ओलीगार्च है यहाँ पे जो बड़े लोग बैठे होते हैं जिनका हुकूमती लोगों के साथ ताल्लुक होता है। मैं किसी को ब्लेम गेम नहीं कर रहा, लेकिन ये सच्चाई है यहाँ कि जी हुकूमत का तो ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए बुनियादी तौर पर। ये लोग खुद आए खुद तय करें। जिस तरह आप देखिए ना, यहाँ पे एक बोली लगती है, किसी भी जगह आप जाएँ तो बोली ही रेट तय करती है। तो अगर गोली वाले रेट तय करते हैं तो फिर हुकूमत का ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। कि अगर वो निज़ाम वादे होगा ना कि हमने मुनाफा रखना कैसे है, कितना रखना है, वो खुद ब खुद ये चीज़ें सेटल होने चाहिए। मैंने 7 साल गुजारे हैं फिलिपाइन में। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे ये देखा है कि कोई हुकूमत नहीं आती, कोई चेक नहीं करता, लेकिन वहाँ पे क्योंकि एक निज़ाम है वो ऊपर से नीचे फ्लो करता है, और हर बंदा ईमानदारी से वो खुद कर रहा होता है। अब देखिए ना, ईमानदारी का भी एक तस्वुर है। हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर वाले सही जाए, ऊपर वाले चाहते हैं नीचे वाले सही जाए। इस तरह तो होगा ही नहीं भाई। आप मुझे ख़राब कह रहे हो, मैं आपको ख़राब कह रहा हूँ, तो सही होगा कौन? दोनों तरफ खराबी है, तो दोनों को सही होगी। प्रॉब्लम्स किसके लिए क्रिएट हो रही हैं? आवाम के लिए। हम आवाम के लिए, हम ही तो उसको सह रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में, वो ये है कि हम सब ये कहते हैं कि जो मेरा लीडर है वो सही है और बाकी सारे शैतान हैं। तो जब तक ये फरिश्ते और शैतान से नहीं निकलेंगे तब तक ठीक होगा नहीं। देखिए, मर मैं रहा, बच्चे मेरे मरते हैं, रिश्तेदार मेरे मरते हैं, और कल को जो दुश्मनियाँ होती हैं वो भी हमारी होती है, आवाम की।
तब नहीं होता। हमने एक दूसरे को बंदे मार दिए होते हैं, हमने एक दूसरे को काट फाट दिया होता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं। जब तक आवाम खुद नहीं सुधरेगी, खुद अपने बारे में नहीं सोचेगी, वो कहते हैं उसको सेल्फ अवेयरनेस कि मेरी ज़ाती हैसियत क्या है, मेरे घर बार की हैसियत क्या है, तब तक ये काम चलता ही रहेगा। और वो हम मेरा ख्याल अभी हमसे 20-25 साल दूर है, इस बात से 20-25 साल दूर है। देखिए वो आता है तालीम से, तो अभी कुछ ये तब जाने के बाद हमने देखा कि उसमें बड़ा इंकलाब है, तालीमी हवाले से हर घर तक वो पहुंची है, चाहे वो जैसा भी था। तो फिर उसके अलावा ये जो इंटरनेट आया, फिर ये जो टीवी चैनल चले, उससे वो उससे वो क्या कहते हैं उसको सेल्फ अवेयरनेस हुई भी, लोगों को शऊर पैदा हुआ कि मेरा हक क्या है। लेकिन हम उसमें फिर भी दूर है। अभी जैसी ये रिसेंटली हुकूमत ने पॉलिसियाँ बनाई हैं, मुख्तलिफ इदारे जो बेच दिए हैं या मुख्तलिफ NGOs के दे दिए हैं, तो ये फिर उसी तरफ जा रहे हैं कि हम तालीम से दूर होंगे। लेकिन मेरा ख्याल अब ये पुराने ज़माने हो गए हैं। आप तालीम से जितना मर्जी दूर कर ले, एक बंदा टीवी देखता है, सोशल मीडिया पर रहता है, तो आप उसको ज़माने से काट नहीं सकते, वो जुड़ गया है। तो जब उसको जो जुड़ गया है तो उसको कुछ ना कुछ पहुँचता रहेगा, जब गलत है या सही, ये बात की बहस है। देखिए जब उसके पास मालूमात आ रही है तो उसका दिमाग बड़ा हो रहा है, जब दिमाग बड़ा हो रहा है तो गलत है सही है, वो उसको सोचने की सलाहियत तो पैदा हो रही है ना भाई। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो उसको अलग करने में कामयाब हो जाएगा। जब वो अलग करने में कामयाब होगा, मतलब एनालिसिस करने लग जाएगा, तो उससे वो कुछ ना कुछ नई चीज़ आ ही जाएगी। तो मैं इसलिए सोचता हूँ, मेरे ख्याल में बेहतरी तो आ रही है, हुकूमती सतह पे नहीं, अवामी सतह पे। इसमें ये शऊर आ रहा है कि मेरा हक है, ये मेरा है, मुझे मिलना चाहिए। हाँ, इसमें ऐसे बेहतरी हो सकती है, ऐसे बेहतरी की जा सकती है, ऐसा अब लोग बात करते हैं। जी नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने बात की मंडी में सब्ज़ी और फलों की कीमतों के हवाले से। तो ये एक एनालिसिस था, एक सर्वे था ताकि हम पहुँचाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ जो यहाँ पर कहना पड़े जो हालात व वाक़यात है, ग्राउंड रियलिटी इसके बरक्स है। और ख़ास तौर पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जिनको फ़ाल होना चाहिए था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तमाम तर दुकानदारों की जानिब से जो रेट्स हैं वो अपने मुकर्रर करदा है। अगर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी चाहिए, दुकानदारों से भी हमारी बात हुई। दुकानदारों को भी ये कहना कि हमने जिस रेट पर हमें कोई चीज़ अगर मिलती है, हमने उसी में अपना मार्जिन रखने के बाद उसको सेल आउट करना है, तो वो कैसे इसको जो है कि फ़ॉलो कर सकते हैं। अब अलमिया ये है कि ऐसे कौन से अनासिर हैं जो मसनूई महंगाई करने में मसरूफ़ अमल है, जिससे आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। और मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब, वो बड़ा कीन इंटरेस्ट है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। लेकिन उनके जो निचली टीम जो है, जो ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट सेक्टर में बैठे हुए जो बंदे हैं, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी के मजिस्ट्रेट्स हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम रईस को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।